टाटा स्टील के स्टॉक को देखिएगा गौरांग, आज करीबन निफ्टी का टॉप मोस्ट गेनर 4.25% ऊपर कामकाज करते हुए। मेटल सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन है आज। हिंडाल्को भी 2% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। रीजन क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो अनिश्चितता का वातावरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खास करके वो ट्रम्प टैरिफ एल्यूमिनियम आयन स्टील पे जो लगा रहे थे, फिर चाइना से हम्म। थोड़ा बहुत खबरों को लेकर के असमंजस परिस्थिति, राहत है। हम्म। देखो, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा गीतू, लेकिन जी। ऐसा लग रहा है कि इन सब कारणों को लेकर के थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का दायरा दिख रहा है, क्योंकि अ, खबरों को लेकर के अब मार्केट ने पचा दिया है आने वाले भविष्य में हम्म। क्या होने वाला है। तो इस कारण है, लेकिन हाँ, हम्म। बुनियादी तर्क के आधार पर, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, तो टाटा स्टील पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। हम्म। आज और टू व्हीलर स्पेस भी काफी बजिंग है। हीरो मोटोकॉर्प आज 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए। आयशर में 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो भी 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। और कुछ अन्य शेयर जो है, हालांकि फोर व्हीलर्स में उतना अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देखने को मिला था। टू व्हीलर्स हैव डन क्वाइट वेल एंड ट्रैक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में भी काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। तो टू व्हीलर एज अ स्पेस क्या खरीदेंगे आप, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, टू व्हीलर इसलिए भी पहले आपको रुझान बेहतर देंगे क्योंकि एक तो बारिश का मौसम, मेघराज का हम्म। आशीर्वाद है अच्छा, और हम्म। कृषि पैदावार अच्छी होगी। टू व्हीलर में पहले ट्रैक्शन आता है मांग को लेकर के गीतू, फिर चाहे वो हम्म। एंट्री लेवल मोटरसाइकिल हो, मिड या फिर हाई एंड मोटरसाइकिल हो। और हमारी खरीदारी हम्म। की राय टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स, हम्म। क्योंकि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, इन सब कंपनियों पर हम्म। है। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है दिलीप व्यास जी का। पूछते हैं, राजकोट से हमें लिख रहे हैं, एडवांस्ड एंजाइम टेक्नोलॉजीज के बारे में। इनके पास 50 शेयर है जो उन्होंने 330 के भाव पे खरीदे हैं। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं। आज ये स्टॉक 7.25% नीचे कामकाज कर रहा है। 334 के लेवल्स पे है। इस स्टॉक पे आपकी क्या राय होगी? गीतू, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है इसके ऊपर, तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके। आई डोंट नो इन्होंने कब खरीदा है। अगर शॉर्ट टर्म व्यू के साथ रख रहे हैं तो 7.5% स्टॉक पहले ही नीचे है आज, और उनकी बाइंग प्राइस के बहुत करीब। सो ही हैज टू टेक हिज ओन डिसीजन, उन्हें क्या करना चाहिए। अंकुर मोदी का सवाल है। पूछते हैं, हेलो सर, क्या बीईएल इस गिरावट में एवरेज करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम 230 लेवल्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिल्कुल करना चाहिए। 440 के पार के लक्ष्यांक है गीतू, बने रहे, और हम्म। किसके पास नहीं है या एवरेज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और डिफेंस में कुछ और पसंद है गौरांग आपको? कोचिन शिपयार्ड है, बीएचईएल है, ये सब हम्म। कंपनियां सक्षम और मजबूत है। अभी बाकी जो कंपनियां हैं, ये मेरी राय नहीं है, एक सक्षम और मजबूत कंपनी और दूसरी कौन सी है डिफेंस में, तो गार्डन हम्म। रीच शिप बिल्डर्स है, मजगांव डॉक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, बीईएमएल है, भारत हम्म। डायनामिक्स है। ये सब कंपनियां भी काफी सक्षम और मजबूत है। लेकिन ये राय नहीं है, सिर्फ केवल मात्र सक्षम और मजबूत कंपनियां डिफेंस की और कौन सी है, आपका प्रश्न का हम्म। उत्तर दे रहा हूं। आज डिफेंस में भी काफी अच्छा एक मूव देखने को मिल रहा है। आप बीईएल देखिए, बीएचईएल देखिए, आप भारत डायनामिक्स देखिए, आप मजगांव डॉक देखिए। सभी स्टॉक्स में आज अच्छे ट्रैक्शन जो है देखने को मिल रहा है। और बीएचईएल तो अब इंट्राडे हाई पे समय कामकाज करते हुए। नवनीत जी, नवनीत वाशनी जी का सवाल है। वो पूछते हैं, गौरांग सर, अब गॉड ब्लेस यू लिखा है या गॉड ब्लेस्ड लिखा है। Please suggest me. I have 28 shares of Hero MotoCorp at 4,369 and JSW Infra 100 shares at 322. What should I do? तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर तो मैंने टिप्पणी कर दी कि कब जब आईपीओ आया था तब कवरेज थी, अब भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक सक्षम और हम्म। मजबूत कंपनी है पोर्ट लॉजिस्टिक को लेकर के। हीरो हम्म। मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय है। चार हम्म। हजार आठ सौ साठ के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। जी, विवेक भाई पटेल का भी यही सवाल है हीरो मोटोकॉर्प पे। उनके पास भी 50 शेयर है जो उन्होंने 4,250 के भाव पे खरीदे हैं। तो आप सुन चुके होंगे कि जियोजित की जो राय है, इस स्टॉक पे खरीदारी की है, और 4,800 के आसपास के लक्ष्य, राइट? 4,860 के पार के लक्ष्यांक। ओके। शहजाद अली का सवाल है। उनका सवाल है मॉइल पे, MOIL। उन चाहते हैं कि वो खरीदे इस स्टॉक को, तो किन लेवल्स पे या किस आप क्या सलाह देंगे? आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेके?
अ, देखिए, खरीदारी की राय है, माइनिंग से जुड़ी हुई है कंपनी मॉइल लिमिटेड। हम्म 430 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में निवेश करते हैं माइनिंग में, तो आपका नजरिया काफी हम्म लंबा होना चाहिए, क्योंकि गतिविधि और सुधार होने में समय लगता है नतीजों को लेकर के। हम्म। फारूक मुमताज का सवाल है, पीटीसी इंडिया और गेल को लेके दोनों ही स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि करूं या ना करूं। तो गेल पर तो खरीदारी की राय है गीतू, ये डिस्क्लोजर है हम्म हमारे तरफ से, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। हम्म पीटीसी पर कवरेज नहीं है, तो एक दूसरा विकल्प होगा पावर ग्रिड, यहाँ पर ओके आप निवेश कर सकते जी, तो पीटीसी नहीं, पावर ग्रिड में आप निवेश कर सकते हैं। दैट इज बीइंग कवर्ड बाय गौरांग। संतराज यादव जी का सवाल है, वो पूछते हैं, एचएएल है उनके पास 4780 के भाव पे, बीईएल 391 एंड स्वान कॉप एट 521। तो बीईएल के बारे में हम बात कर चुके हैं। एचएएल पे आपकी क्या रणनीति होगी गौरांग, और स्वान को अगर आप कवर करते हैं तो उस पे क्या रणनीति होगी। हैं। देखिए, कवरेज नहीं है, मगर ये एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, सरकारी हम्म कंपनी, भारत सरकार की, और भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ा योगदान देती है ये। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड दिया है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस पहले दिया, तेजस मार्क वन बहुत जल्द भारतीय वायुसेना में शामिल होगा, और उसके बाद तेजस मार्क टू पर कामकाज कर रही है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने की भी पूरी पूरी संभावना है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, ओके लेकिन एक बहुत ही शानदार और मजबूत कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके। अवनीश चौधरी का सवाल है, वो पूछते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। उनका बाइंग प्राइस, उन्होंने बाइंग प्राइस तो नहीं लिखा है कि खरीदे या ना खरीदे, बिकॉज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में पिछले 3-4 दिनों में बड़े ही न्यूज़ के चलते हुए, डेवलपमेंट्स के चलते हुए हमने एक सेल ऑफ देखा था। पहले तो उनके सीईओ और एमडी ने रिजाइन किया था, उसके बाद स्टॉक वाज डाउन नियरली 20%। थोड़ा बहुत रिकवरी थी, लेकिन उसके बाद आज फिर स्टॉक जो है गिरावट के साथ कामकाज करते हुए, हालांकि उन्होंने कुछ नाम सजेस्ट किए हैं फॉर टेकिंग अप द पोजीशन ऑफ द सीईओ, बट द स्टॉक इज नॉट रिकवरिंग एट ऑल। आज भी करीबन जीतू, ये 3%। क्षेत्र पसंद आता है। जी। हमारी खरीदारी की राय कैनफिन होम्स और एलआईसी ओके हाउसिंग फाइनेंस, ये दो पर है। अच्छा, एरेडा पे क्या राय है आपकी? 3500 शेयर है 195 के स्तर पे। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, IREDA, बहुत चर्चा हम्म करी है, खरीदारी की हम्म राय है लंबी अवधि के लिए, निवेश है तो बने हम्म रहे। ओके। योगेश का सवाल है, नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? आपके कहने से एसबीआई स्टॉक लिया है, 18% प्रॉफिट हो रहा है, क्या करना चाहिए? अब गुरुजी का काम है ज्ञान देना। ज्ञान के ऊपर जो लाभ होता है वो आपके ऊपर है समेटना। पहले तो इनको भी हम्म प्रणाम, और राधे राधे, जय श्री राम मेरे तरफ से। शब्दावली हम्म का प्रयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, देखिए, अगर आप मौजूदा परिस्थिति में पूछे गीतू, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय है, और करीबन जी। 890 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। अब मैं इनकी ओके। बुद्धिमत्ता पर छोड़ देता हूं कि इनको क्या करना है। 18% तो लाभ में है ही, अगर हम्म रुपयों की जरूरत नहीं है तो बने रहे। हम्म मनोज भाई कपाडिया का सवाल है, वो पूछते हैं हिंद रेक्टिफायर्स के बारे में। उनके पास 50 शेयर है और उनका जो खरीदारी का प्राइस है वो 1700 रुपीज का है। अब क्या करना चाहिए, आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं इस काउंटर में, और हम्म योगदान काफी अच्छा, ऑर्डर बुक काफी अच्छी। अनफॉर्चुनेटली हम्म कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। 1700 के भाव पे खरीदा है, 1970 का लेवल चल रहा है, सो इज सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स। सो मनोज जी, आपको खुद ही राय डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। विशाल राउत का सवाल है, वो आपको नमस्ते बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। इनको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आईटी क्षेत्र पर मेरी जो विचारधारा है वो स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा आपके दर्शकों। हम्म आईटी क्षेत्र में आने वाले 3-6 महीने में दबाव रह सकता है,
क्योंकि अमेरिका में किस तरीके से परिस्थिति उभर करके आएगी, वहां पर क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में जाएगी, धीमापन आएगा, ब्याज दरों में कटौती करेक्ट। होगी या नहीं होगी, वहां की जो कंपनियां हैं जो भारतीय आईटी कंपनी से सेवाएं लेती हैं उस पर खर्चा करेगी, कितना करेगी, उसमें कुछ कटौती करेगी, वगैरह 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 वगैरह। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए छोटी मध्यम अवधि में तो कुछ नहीं होगा कि तू शायद थोड़ा दबाव रह सकता है। लंबी अवधि की विचारधारा है तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आईटी कंपनी में, आईटी क्षेत्र में क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारी सक्षम और मजबूत कंपनी जहां पर आप कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं। देखिए 3 साल पहले भी ओके। ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई थी आईटी क्षेत्र के लिए, और फिर देखिए किस जी। तरह से परिवर्तन हुआ। खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, पूरी ताकत लगा करके मत खरीदिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। जी। राकेश कुमार वर्मा जी का सवाल है, नमस्ते गौरांग सर, मुनाफा कब बुक करना चाहिए? कभी कभी मेरे पोर्टफोलियो में 14 to 15% का मुनाफा होता है 1 से 2 साल में। मैं देखता रहता हूँ, फिर अचानक ये घटकर 6% हो जाता है, यानी गिरावट आ जाती है। तो मुनाफा वसूलना कब है? देखिए एक एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं मैं मानता हूं हम्म। आपकी भी पास एफडी होगी, मेरे पास भी बैंक में एफडी है, काफी कुछ लोग बैंक में पैसा रखते हैं एफडी। बैंक के एफडी में रिटर्न आपको कितना मिलता है? 7% के आसपास। उसमें से आप जी। महंगाई दर काट दीजिए, कितना बचा, और हम्म। उसमें से टैक्स काट दीजिए। अगर आपको बैंक एफडी में केवल मात्र 0.25 या 0.5% रिटर्न मिलता है, ये सब कटौती होने के बाद, और शेयर बाजार में हम्म। अगर आपको 15% रिटर्न मिलता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो मुनाफा समेटना चाहिए। देखिए लालच ऐसी चीज है जो शेयर बाजार में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन लालच आपके सर पर तांडव करेगी कि तू 15% या 20, 30, 40% भी रिटर्न मिलता होगा ना आपको, आप कभी मुनाफा समेट नहीं पाएंगे। और फिर ऐसी परिस्थिति होगी, 15% वाला 6% या फिर नेगेटिव रिटर्न मिलता है। तो हर एक समय में निरंतर, मैं ये नहीं कहता कि पूरी क्वांटिटी बेच दीजिए, लेकिन आपके पास हम्म। फर्ज कीजिए 1000 शेयर है, तो कम से कम 250 500 शेयर में तो मुनाफा वसूल लीजिए, जिससे आपकी पूंजी और मुनाफा घर आएगा और नया निवेश आप दूसरी कंपनी में कर सकें। अगर आप इसी तरीके से जी। बैठे रहेंगे तो गौरांग शाह क्या, वॉरेन बफेट भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। गीतू का सवाल है, मेरा नहीं। गीतू है, जो हमारी व्यूअर है, वो पूछती हैं, एमसीएक्स में लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, और एनएमडीसी आपको कैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए पहले तो एनएमडीसी पर बात कर लेते हैं गीतू। ये भी एक धातु हम्म। क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, और हम्म। हमारी बने रहने की राय है, अगर निवेश है तो बने रह सकते हैं। हम्म। एमसीएक्स और भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट प्लेटफॉर्म है, और जी। भारतीय शेयर मार्केट में जैसे बीएससी है वगैरह वगैरह। देखिए हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि ये दोनों ही मार्केट अच्छा करेंगी, यानी कि कमोडिटी मार्केट भी अच्छा करेगी, शेयर बाजार भी अच्छा करेगी। अब इन दोनों से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। विशेष रूप में एमसीएक्स पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। शेयर बाजार से जुड़ी हुई एक कंपनी है जो कि हमारी खरीदारी की सूची में है, और वो जी। है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्प्स। इस कैम्प्स। पर खरीदारी की राय है। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, नाम नहीं लिखा उन्होंने, सन फार्मा, टीसीएस, औरो फार्मा, बाय करना चाहिए या नहीं फॉर फ्रेश बाय? देखिए और ऑरबिंदो फार्मा आप कर सकते हैं, ये खरीदारी की राय है। सन फार्मा मेरे ख्याल से फिर से, वो आई थिंक सन फार्मा में भी बने रहने की राय है। अगर आपको ओके। खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, तो अगर शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। और टीसीएस? सॉरी, टीसीएस? टीसीएस। हाँ, तो यही या। मैं जो इन्फोसिस पर मैंने बताया कि तू उसी लाइन जी। पर मेरी राय रहेगी, क्योंकि अगर इन्फोसिस पर मैंने हम राय दे रहे हैं तो टीसीएस पर तो अ, बिल्कुल राय बनती है निवेश के लिए। जी, और इस समय जो है टीसीएस डे हाई पे कामकाज करते हुए थोड़ा बहुत ट्रैक्शन जो है वो आज सभी सेक्टर्स में दिख रहा है, और टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसी कंपनियों में भी आज एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। गौरांग, जाते जाते ये बता दीजिए, कोई नया इनिशिएट किया है पोस्ट अर्निंग्स, या फिर कोई नई रिसर्च स्टोरी फ्रॉम योर नई ऑर्गेनाइजेशन? रिसर्च में तो गीतू
एक कंपनी थी जो मैंने मेरे ख्याल से कुछ 2-3 हफ्ते पहले कवरेज निकाली थी, लेकिन अब उसके ओके। लक्ष्यांक के पार चला गया है, डिलीवरी लिमिटेड। वो आज स्टार ओके। परफॉर्मर है। इस पर हमने करेक्ट। 3-4 हफ्ते पहले कवरेज कर निकाली थी। ये एक नया एडिशन है, डिलीवरी लिमिटेड, हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। मगर इस तरह तो पे इस पे मत खरीदारी कीजिए, गिरावट मत कीजिए। इस पे एक सवाल ही पूछती हूँ। डिलीवरी, इटर्नल, स्विगी, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, इसमें से कोई एक दो शेयर खरीदने हो तो कौन से खरीदने चाहिए? इटर्नल पर तो इटर्नल समय से हमारी खरीदारी गिराई रही है, आपको पता है कि तू आई नो, जोमेटो। आई नो, आई इसके नो। अलावा पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक जिसका नाम है, हम्म। उस पर हम्म। खरीदारी की राय है। 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, इस पर भी हम्म। खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। डिलीवरी पे क्या करना चाहिए? इस मुनाफे को वसूल लेना चाहिए कोई मुनाफे पे बैठा हो तो, या फिर वी हैव टू बी कॉशियस एट दी लेवल, राइट? अभी एक काम कीजिए, इस प्रश्न के साथ साथ एक तमलचा मेरे मस्तक पे रख दीजिए आप, बस यही बाकी रह गया है। नहीं नहीं, देखिए, देखिए आपकी मैं राय थी तो मैं पूछ। नहीं जी। तो मैं यही कहता, रुपयों की जरूरत है तो दो बार सोचना ही नहीं चाहिए। रुपयों की करेक्ट। जरूरत है, दो बार मत सोचो, मुनाफा समेटो। अगर नहीं है तो फिर जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से बने रहे। करेक्ट। गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। तो अभी हम प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत सारे सवाल जो है वो रह भी गए हैं, पर अब गौरांग का टाइम हो गया है क्योंकि उनको भी काम करना है, उनको रोक नहीं सकते। तो निफ्टी 120 अंक ऊपर है, सेंसेक्स 330 अंक ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी अब लाल निशान में है। सुबह से हम बता रहे हैं आपको कि बैंक निफ्टी जब तक मार्केट्स को अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा तो निफ्टी का बहुत ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर बैंक निफ्टी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एट ऑल। और मिड कैप इंडेक्स जो है अभी भी 1% ऊपर कामकाज करते हुए, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा ट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है, बट थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बोले या थोड़ा बहुत प्रेशर जो है ऊपर के लेवल्स पे बना हुआ है। कैप्ड है अपसाइड 24,700 के आसपास। आज की क्लोजिंग पे सबकी ध्यान रहेगी कि आज की क्लोजिंग कहाँ होती है, और उसके बाद ही अगला जो पड़ाव निफ्टी का हम टेक्निकल लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हैं। आज के स्टार परफॉर्मर्स आपके ऑटो स्पेस से हैं, आपके मेटल स्पेस से है, और डिलीवरी आज नतीजों के बाद काफ़ी अच्छा एक रुझान इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोग्राम को आज से ही समाप्त करते हैं।